श्री राधे राधे। स्वागत છે આપો मेरी प्रेरणादायक कहानियों में। गढ़वाली भाषा में एक छोटी सी कहानी डोली में बेसंघर्ष। सुषमा 18 साल हुई जने पिताजी हुए शादी की चिंता होने बैठी कि सुषमा अब ब्याह दिया। माँ भी बोली कि तू भी कखी तो ये रिश्ता ले बात कर अपनी सहेलियों में, और मैं भी देखूँ जब तक मेरी पहुँच। वन तो पला गाँव में जो पटवारी जी च वनो अभी लड़का छ और अच्छो लड़का छ। अच्छी नौकरी पर भी कन रन सरकारी नौकरी छुएगी। माँ बनी जने तुम ठीक समझने वने कोरा बेटी तो बेवणे छ, पर जरा ही पढ़नी छे तो भलो छो। तो बाबा जी बनाए कि नाना इतनी बहुत पढ़िया ले 12 पास हुएगी, अब दूसरा घर में आप ही रही, क्योंकि आज से कुछ समय पहले तय लड़कियों यो बोझ मानन है। या अभी कखी कखी दुर्गम क्षेत्रों में भी लड़कियों बोझ समझी जाए कि 12 पास करे लिए ब्याह दिया। पिताजी जन्म पत्री गाड़ी भलो दिन बार देख के पटवारी जी करा जन्म पत्री मांगना जहाँ तो जन्म पत्री सुषमा की वो दी ली। सुषमा बनी छे अभी मैं जरा पढ़ ले लूँ कुछ कर लूँ। तो बाबा जी बोली जो कुछ करूँ आप ही करना, अब मैं यद गया तो पढ़ो। चुप रहेगी बेटी कुछ नहीं बोली। जन्म पत्री वो दी नहीं तो जन्म पत्री जुड़ेगी। अब जने जन्म पत्री जुड़ी तो लड़का वहाँ जल्दी होने बैठी कि ब्याह कर दिया जल्दी। कुछ दिन ठहरिया तो वह पिठें लगी और 4-5 महीना बाद शादी दिन भी आएगी। दुई परिवार खूब खुश हुआ, मेती भी और सूर्या से भी। माँ घरों यन खुशी मिल हुई कि बढ़िया घर भर मिली। लड़का वहाँ होगी कि हमारे डेरा बुआरी होनी। सुषमा इच्छा तो नहीं छे, पर माँ बाप आगे कुछ नहीं बोली जो बाबा जी ब्याह दिला वो भलू छ। ब्याह दिन नज़दीक आएगी, सारा कार्यक्रम होएगा, बारात आएगी। आज वही विदाई छ माँ गौ बुझणो कि बेटी सेती पाई अधी आली। बाबा जी भी अपना आंसू रुकोना समझना च बेटी जान बैठी। यो माँ बाप हूँ अपनी बेटी विदा कन बहुत बड़ी बात है। हर माँ बाप बहुत प्यार से पालना अपना बच्चों, भले ही दूसरा डेरा मुँह बुआरी बढ़ जानी, पर माँ बाप ले अपना बच्चा हमेशा छोटे रहन। बेटी विदा होगी, ढेर सारा आशीर्वाद मन से निकलना माँ बापा। बेटी चलेगी सूर्यास में और वो डेरे बड़ी बुआरी, ढेर सारी जिम्मेदारी। यो तो सब अपना बच्चों छोटे बनत कि हमें बेटी कुछ नहीं जाने कुछ नहीं सीखूँ। अब वो जिम्मेदारी है तो वो सबसे डरेगी, सबसे बड़ी बुआरी तो यहाँ सर्व काम सीखूँ। थोड़े से सासुल दिखे यू काम छ दूसरा तीसरा दिन बे अब तो तुम ले संभालने पूरी डरे जिम्मेदारी। सुषमा बेचारी भी नया नया घर बार पर घूंघटी डाई छ और काम पर लगी छ। पति पहला दूसरा दिन तो भलो दिखो भलो छो, नौकरी वो भी छो, वो भी वो यो हफ्ता रोई चलेगी। यो महीना बाद जब दोबारा छुट्टी पर आई, थोड़ा सुषमा भी वखा रंग में रंगी, काम करन बैठी। जब यो हफ्ता बाद यो महीने बाद छुट्टी आई और कुछ दिन रहो, तब पता चली वहाँ की पति धीरे धीरे शराब भी पियोण बैठी। पूछी बीच में तुम रोज पियन छा, तुम दारू किले पियोना? विरोध भी करी, बहुत विरोध करी। पहले तो ठीक रहो 10-15 दिन, वे बाद दारू पी के मार कुटाई भी शुरू होगी। जब बात बहुत बढ़ेगी, लड़ाई झगड़ा शुरुआत होगी, मारपीट होगी,
तो सुषमा सोची कि अपनी सासू में बोलो जरा, क्या पता यूँ बोल दो और सुधर जो लड़का कि सासू जी यूँ तो दारू भी पियोना और मारना पीटना भी। तो सासू जी जवाब चो कि बेई अब तो तेले सुदान तावेल तो तुले हाई जे कि यू भली के रलो। ये तो बहुत गुस्सा हुआ पहली बेबी दारू और पहले थोड़ा थोड़ा पियन छो, पर अब भी आवाज देखनो मैं बहुत पियोणु तो जे बनी होली सारू दोस्त बुआरी पाएगी। वो सोचनी कि ज्યાં सासू उम्मीद करी छे कि जट से कुछ बन छे अपना लोड़ो सुधान छे, पर यो तो सब में ही पाए। धीरे धीरे बात बहुत बढ़ी, बहुत गुस्सा हुआ छो लड़का। जो नौकरी कनो छो वो नौकरी छोड़ के भी घर रहेगी, नौकरी छोड़ के घर रहेगी कि मैं घर में कुछ काम करूँ। कुछ काम तो नहीं हो, पर रोज दारू पीने होगी और लड़ाई झगड़ा शुरुआत होगी। माँ बाप भी सोची कि रोज लड़ाई झगड़ा करना आई वो जुदा दे दिन कि तुम अलग रहा अलग खावा, हम रात दिन हो तुम हल्ला नहीं सुन सकना। पर वो भी नहीं सोची हमारा लड़का ये खराब आदत चो तो हम यानू अलग क्यों करना। जब हम अपन लड़का ये उम्र तो नहीं सुधार सकी तो लोग बेटी जो आई वो 4-5 महीने में हमारा लोड़ों क्या सुधार दिली। और क्यों सुधार ली, जब हम अपना बच्चों नहीं सुधार सकना तो दूसरा बेटी एक कने हमारा बच्चों सुधार दिली। हुएगी सुषमा के अलग रास्ते हुएगी, थोड़ा सा भांडा कुंडा जोड़िया अपनी व्यथा अपना माँ बाप मुँह भी नहीं बताए, बोली कि अपना मैं तो दुख वन बोली बस वही गृहस्थी चलो बैठी जने के रोज समझौने बीच की दारू ने प्यावा। ये दौरान सुषमा एक छोटू सा बालक हो वो बच्चे जिम्मेदारी भी है। दुकान तो जरूर खोल पतील, लेकिन जब वो रोज दारू में वो धुत बैठे रही तो दुकान में सामान के बिकोण छो और ग्राहक कुल क्यों ओण छो, दुकान भी नहीं चलनी छे। वो लोग आए तो काम कुम करके जे पैसा कमानी वो पैसा भी मांग दे। और अगर वह कभी दुकान में जो तो बस तब वो 10 लाछन लगेगा कि तू केदा बुलाए तिल कन के दिए खिड़की ले दिए कि शक की नज़रों से। और केदा अगर भली के भी बुलेगा तो डर ए के भी कूटो। लड़ाई झगड़ा बहुत बढ़ी। यो दिन इतनी लड़ाई झगड़ा बढ़ी कि पड़ोस वेल बोली में तुम यो जान से मन त्यों भी त्या बच्चों भी तो अपन छोटू सा बच्चा लेके पड़ोसियों डेरा चलेगी। पड़ोसी भी बढ़िया रहा, पड़ोसियों भी वो अपना घर धोर दीना और वो देखण भी आई तो उन्होंने बताई कि त्या बच्चा हमार यो धरिया। वो रात भर छुपया रहा। वन पड़ोसी बेचारों फोन करके वह मेत्यूँ बोली और सुबह मुँह तब मेती अपना घर ले गया। कुछ दिन मेत्यूँ भी धोरी बोली यार पति तो त्यो हुई बाबा जतू वापस आज जी वह बेटी और अपनों नाती वो घर धरिया। वो मनोन गो वखे कि मैं अब कुछ गलत निकलूँ, मैं अब दारू नहीं पेलूँ, पर सच्ची सुदन छो। वेल आज जी दूसरा दिन वत गया दारू पीनी, लड़े झगड़ा कोरी, रोज का वही काम। वह बेचारी सूख साख के कांटा हुएगी और वही छोटा बच्चा मन पर क्या प्रभाव पड़ने होल जब रोज दुई लड़ना। ये दारू कारण और गुस्सा कारण एक अच्छी खासी जे गृहस्थी बसण छो गृहस्थी बसण से पहले उजड़ना का गार पच। वह बेचारियों कभी सुख मिली नहीं। जदिन वे वो सूर्यास्त ए वाली वे डोली में वे उतरी वह दिन बैठने सुख नहीं मिली। वह अपनों अच्छू खासू काम कर के जरा पैसा कमानी छे, अपनों बच्चा पालनी छे तो वे भी नहीं खाण देवणो। वे रात दिन तमोसो कर्यो छो। यो दिन वो दारू धुत हुए के आई तो वह यति होश भी नहीं रही कि रोड पर सीधे चढ़नो। रोड आ तवा गिरी वखे वो अटैक पड़ी रोड खत्म हुए। वे जीवन लीला तो समाप्त हुए, लेकिन वह बेचारी पर कति बड़ू पहाड़ टूटी। वह जब वह सुनी कि पति जियन के चली आई दारू पी के ही तो वह बेचारी जती रही सही कसर छे वो भी पूरी हुई। वह बहुत टूटी। अब यो अलग से ताना सुन पड़ी कि सास ससुर बना त्या कारण हमार लड़का चली गई।
पर वो यह नहीं देखना है कि ये बेचारी पर कति आफत है, ये कति परेशानियों में सारो दोष यो वह लड़की पर है कि त्या कारण जदिन बेतु है हम और घर भी बर्बाद और लड़की भी, हम और लड़का भी बर्बाद, हम और घर भी बर्बाद, सारो ये दारू कारण। ये नहीं देखना है कि हम और लड़का ये दारू कारण बर्बाद हो, अपना गुस्सा कारण बर्बाद हो, सारो दोष लड़की पर दिया। अब बेचारी पहली तो पति सक्कन छो कि तू देखनी के हूँ तो बुलानी। अब हमो समाज इतनी खराब कि जब बेचारी पति चलेगी और वह केदा भल के भी बुलानी हली तो वह पर यू लाछन लगे कि पता नहीं वो हम खड़ी हुई छे क्या हो बोलो। वह बेचारी चूच वन के भी जीना हराम हुई। धीरे 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 वह आपको समाई यो NGO में लगी और बड़ा मुश्किल पर अपनी ज़िंदगी पटरी पर है आप खड़ी हुई और आप ले खुद लौड़ी तो आज वह कटकटी हुई के यो समाज में उदाहरण बनी। अपनो बच्चा पाई, बच्चा बड़ हुई के एक अच्छा पद पर लगी, वो अपना माँ अच्छी ज़िंदगी दी और वह तो अब दुनिया पर वाह कान छाड़ल छो कि मैं कतीजी सुन लो शुरू बैठी न और आखिरी तय। तो इस संघर्षों कहानी इंसान ने कभी ख़त्म नहीं होनी। ये हुई छो कि यो लड़की ही क्यों समझो, जब तुम और लड़का दारू पियोणो वे गृहस्थी बर्बाद करी तो यो लड़की कने संभाल सकनी, कने सुधार सकनी। तो यो सोरास्यूँ यो छोटू सा उदाहरण कि जना परिवारों में हमने हो जाए कि लड़की नहीं सुधार सकनी, अपना लड़कों अच्छा संस्कार दें, अपना लड़कों अच्छी बात बन और नहीं हुए सकन तो कम से कम वह बुआरी साथ जरूर दें। श्री राधे राधे। मेरी कहानी अच्छी लगी तो मेरी कहानी लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।